तोते का परिवार नया नया इस जंगल में रहने के लिए आया था। तोता और तोती ने मिलकर इस जंगल के अंदर अपना नया घर भी बना लिया था। चलो अच्छी बात है। हमारे जंगल में वैसे तो सारे पक्षी थे, बस तोता और तोती नहीं थे। तुम दोनों भी आ गए। आज से तुम दोनों भी हमारे दोस्त हो। हाँ तोते भाई, हम सारे पक्षी एक परिवार की तरह रहते हैं। किसी एक को भी कोई परेशानी आती है तो सारे पक्षी मिलकर उसकी मदद करते हैं। आज से तुम दोनों भी हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सारे पक्षियों को देख के लग रहा है कि वाकई में तुम सारे पक्षी दिल के बहुत अच्छे हो। हम वाकई खुशनसीब हैं जो हम इस जंगल में रहने के लिए आए। हाँ पक्षियों, हम भी बहुत अच्छे हैं, सबका बहुत ख्याल करेंगे। वो तो दूसरे जंगल के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी, इसीलिए हम इस जंगल में रहने के लिए आ गए। भाई मैं तो तुम दोनों की दावत करूँगा। तुम दोनों जब भी फ्री हो मेरे घर में आ जाना। अपनी पत्नी से बोलकर मज़ेदार भोजन खिलाऊंगा। हाँ तुम दोनों की दावत मैं भी करूँगी। तुम दोनों बस जब भी फ्री हो मुझे बता देना। तोता और तोती अभी जंगल में नए आए थे, पर उनकी आज ही जंगल के सारे पक्षियों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे तोता और तोती फिर अपना सामान लेकर अपने घर चले जाते हैं। वाकई में यार, इस जंगल के पक्षी तो कितने ज़्यादा अच्छे हैं। देखा नहीं तुमने कैसे हमें दावत पे बुला रहे थे। हाँ तोते जी, ये बात तो है। ऐसे ही होना चाहिए, सारे पक्षियों के एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। मानो चिड़ी, मैं सोच रही हूँ कल मैं तोते के परिवार को अपने घर पर दावत पर बुला लूँ। मज़ेदार भोजन बनाऊंगी। हाँ मम्मा बुला लो। वैसे भी तोते अंकल के बेटे से तो मेरी दोस्ती हो गई है, मेरा अच्छा दोस्त बन गया है वो। ठीक है मानो चिड़ी, मैं अभी तोते के घर पर जाकर उसे कल का न्योता दे देती हूँ कि कल दोपहर का भोजन वे यहाँ हमारे घर पर आकर खाएं। मीनू चिड़िया फिर तोते के घर पर कल की दावत का बोलने चली जाती है। आओ आओ मीनू चिड़िया, हमारे घर पर आज तुम पहली दफा आई हो। बताओ हमारा घर तुम्हें कैसा लगा। हाँ मीनू चिड़िया बताओ, हमने ये घर कैसा बनाया है। घर तो वाकई में आप दोनों ने बहुत प्यारा बनाया है। इस घर को बनाने में आप दोनों की बहुत मेहनत लगी होगी। हाँ मीनू चिड़िया, मेहनत तो बहुत लगी, तभी तो इतना अच्छा घर बना। तोते और तोती, मैं तुम दोनों को यहाँ पर कल दोपहर के खाने की दावत देने के लिए आई हूँ। कल दोपहर का खाना तुम दोनों मेरे घर पर आकर खाओगी। मैं तुम दोनों के लिए मज़ेदार सा भोजन बनाऊंगी। बस तुम दोनों कल दोपहर को मेरे घर पर आ जाना। बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया दावत का। कल दोपहर को हम तुम्हारी दावत में ज़रूर आएंगे। मीनू चिड़िया फिर दावत देकर वापस अपने घर चली जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलो, कल दोपहर की तो मीनू चिड़िया ने दावत दे दी। तोती, कल दोपहर को तुम भोजन नहीं बनाना। फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया जल्दी उठकर भोजन बनाने का सारा सामान लेके आ जाती है। मानो चिड़ी बेटा, तुम आराम से खेलो, मैं रसोई में जाकर भोजन बनाने की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। मीनू चिड़िया फिर रसोई में आकर भोजन बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में दोपहर हो जाती है। तोते का परिवार मीनू चिड़िया के घर पर दावत पर आ जाते हैं। वाह वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारी रसोई से क्या मज़ेदार भोजन की सुगंध आ रही है। लगता है तुमने बहुत मज़ेदार भोजन बनाया है। भोजन तो बहुत मज़े का बनाया है। बस भोजन तैयार ही है, मैं अभी लगा देती हूँ। मीनू चिड़िया फिर तोता और तोती के सामने मजे मजे के भोजन लाके रख देती है। चलो चलो भाई, भोजन ठंडा हो रहा है, जल्दी से खाना शुरू करो। तोते का परिवार मीनू चिड़िया का बनाया हुआ मजेदार भोजन खाते हैं। उन्हें वे भोजन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वाह वाह मीनू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या मज़ेदार भोजन बनाया था। लगता है अब 1-2 दिन तक मेरे मुंह से इस भोजन का स्वाद नहीं जाएगा। हाँ मीनू चिड़िया, ऐसा भोजन तो मुझे बनाना भी नहीं आता। मुझे रेसिपी देना, मैं भी घर में जाके ट्राई करूँगी। यही सब बातें चल रही थीं कि तभी कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर किसी काम से आता है। अरे वाह, तोते का पूरा परिवार यहाँ मीनू चिड़िया के घर पर। हाँ कालू कौवे, मीनू चिड़िया ने हमें दावत पे बुलाया था, इसीलिए बहुत मज़ेदार भोजन बनाया था। खा के मज़ा आ गया। अच्छा, मीनू चिड़िया ने दावत पे बुलाया था। चलो, मीनू चिड़िया के घर से फारिग हो गए ना, अब कल मेरे घर पे आना। मैं और रानी भी तुम्हें मज़ेदार सा भोजन खिलाएंगे। तोती बहन भूलना नहीं, कल आप सबकी मेरे घर पर दावत है। मैं रानी को जाके अभी बता देता हूँ। कालू कौवा भी लगे हाथों तोते के परिवार को दावत का न्योता दे देता है। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा अपने घर पर आकर रानी कौवी को बताता है कि उसने तोते के परिवार को कल की दावत का बोल दिया है। हाय रे कालू जी, आपने ये क्या किया। कल की दावत का क्यों बोल दिया। हम कल तोते के परिवार की दावत कैसे करेंगे। क्यों, क्या हुआ रानी। घर में सारा खाने पीने का सामान तो है ना, तुम कुछ अच्छा सा बना लेना। कालू जी, घर में कोई खाने पीने का सामान नहीं है। आपको पता है ना, महीने का आखिर चल रहा है, कहाँ से होगा सामान।
अरे रानी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। मुझे लगा घर में सामान होगा, इसीलिए मैंने दावत दे दी। कालू जी, क्या किया आपने? पैसे भी नहीं हैं और सामान भी नहीं है, कैसे करेंगे हम दावत? कालू कौवा और रानी कौवी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कालू कौवे ने तो दावत भी दे दी थी, इसीलिए वे मना भी नहीं कर सकता था। कालू जी, बस घर में थोड़ी सी दाल पड़ी हुई है, अब वो थोड़ी ना बना सकती हूँ मैं। दाल की बात सुनकर कालू कौवे के मन में एक उपाय आ जाता है। रानी सुनो, बहुत बढ़िया उपाय आ गया है मुझे। हम कल दावत करेंगे, जरूर करेंगे, और दावत में हम दाल खिलाएंगे। क्या बोल रहे हो कालू जी? दाल खिलाएंगे तो तोते के परिवार के सामने क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। रानी, मेरा उपाय सुनो। देखो, कल हम तोता और तोती को कहेंगे कि हमने उनके लिए बिरयानी बनाई है। तुम फिर बिरयानी लेने के लिए रसोई में जाना और रसोई में जाकर बर्तन गिराने की आवाज़ करना। मैं तुमसे पूछूंगा कि रानी क्या गिरा, तुम कहना कि सारी की सारी बिरयानी ज़मीन पर गिर गई। बस फिर क्या, हम उनसे कह देंगे कि बिरयानी तो गिर गई सारी, इसीलिए अब उन्हें ये दाल खानी पड़ेगी। वाह कालू जी, क्या उपाय है। बस ठीक है, कल मैं दाल बना दूंगी, वो दाल ही हम कल तोते के परिवार को खिलाएंगे। कालू कौवे और रानी कौवी ने उपाय तो बहुत बढ़िया बनाया था। वो ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, पर उनकी मजबूरी थी। बस फिर क्या, अगले दिन दोपहर के समय तोते का परिवार कालू कौवे के घर पर दावत पर आ जाते हैं। हाँ कालू कौवे, तुमने हमें बुलाया और देखो हम बिल्कुल समय पर आ गए। तोते, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल भोजन बनाया है, खाकर मजा आ जाएगा तुम्हें। अच्छा, वो क्या बनाया है? हाँ, बिरयानी बनाई है। रानी ने तुम्हारे लिए मसाले वाली बिरयानी बनाई है। बिरयानी? वाह भाई, बिरयानी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कालू कौवे, बिरयानी का नाम सुन के अब भूख लग रही है, जल्दी से लगा दो बिरयानी। कालू जी, मैं जाती हूँ, रसोई से लेके आती हूँ बिरयानी। रानी कौवी ये बोलकर रसोई की तरफ चली जाती है। अभी आ जाएगी बिरयानी। और बताओ, कल मैंने चिड़िया के घर पर मजा आया? वे सब बातें कर रहे थे कि तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है। चलो, गिरा दिया रानी ने बर्तन, बिल्कुल सही जा रहा है प्लान। रानी, रानी क्या हुआ? क्या गिरा दिया तुमने? ये कैसी आवाज थी? कालू जी, दाल ही गिर गई, सारी की सारी दाल गिर गई। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया इसने? दाल ही गिरा दी जो अभी इन्हें खिलानी थी। कालू कौवा फिर फौरन रसोई की ओर जाता है। तोता और तोती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। रानी, ये तुमने क्या कर दिया? सारी की सारी दाल गिरा दी। अरे दाल नहीं गिरानी थी, सिर्फ खाली बर्तन गिराना था। मुझे पता है, पर पता नहीं दाल कैसे गिर गई। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, हमारे पास अब खिलाने को है ही क्या। बस तभी तोता और तोती भी रसोई में आ जाते हैं। रानी कौवी, तुमने तो बिरयानी बनाई थी ना, तो ये क्या, ये दाल यहाँ पर कहाँ से आ गई? कालू कौवा अब कुछ नहीं छुपा सकता था। वे तोते के परिवार को सारी बात बता देता है। तोते, मैंने होशियारी में आके तुम्हें दावत कर तो बोल दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे महीने का आखिर चल रहा है और मेरे घर में खाने पीने का कोई सामान नहीं है। हाँ तोते भाई, हमें माफ कर दो, हमने इसीलिए ये प्लान बनाया था, पर हमारा प्लान भी उल्टा ही हो गया, सारी दाल ही गिर गई। यार रानी कौवी, कालू कौवे, तुम दोनों मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? तुम दोनों की इसमें कोई गलती नहीं है। कालू कौवे, दावत तो होगी, वो भी आज ही। तुम दोनों बस हमारे घर चलो, तो दी तुम्हें बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाएगी बना के। हाँ, बहुत मजेदार भोजन बनाऊंगी मैं, बस आप दोनों हमारे घर चलें। तोता बहुत समझदार था, उसने कालू कौवे की बातों का बुरा नहीं माना था, बल्कि उसने तो कुछ सामने से कालू कौवे और रानी कौवी को दावत का न्योता दे दिया था। जंगल में आजकल सख्त गर्मियों का मौसम चल रहा था। कालू कौवे के पास अभी कोई काम नहीं था, पर कालू कौवे ने सोच रखा था कि इन गर्मियों के मौसम में उसे कौन सा काम करना है जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलें। कालू जी, आप मुझे बोल रहे थे कि गर्मियों का मौसम आएगा, आप तब कोई काम करेंगे। अब तो गर्मियों का मौसम भी आ गया, बताए ना आप कौन सा काम करने वाले हैं? हाँ पता है रानी, मैं इन गर्मियों के मौसम का कितने महीनों से इंतजार कर रहा था, अब जाके पड़ी हैं सब गर्मियाँ। तुम देखना रानी, मैं अब ऐसा काम करूँगा जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मुझे बताए ना कालू जी, कौन सा काम करने वाले हैं आप? रानी, मैं जमीन में खड्डा खोदकर स्विमिंग पूल बनाऊंगा और स्विमिंग पूल बनाकर मैं उससे बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तुम्हें तो पता है ना कि आजकल गर्मी के मौसम में पक्षियों को ठंडे पानी में नहाने का कितना मजा आता है। उपाय तो बहुत बढ़िया है आपका कालू जी, बस इसमें छोटी सी गड़बड़ है। अगर आप वो करोगे तो आपका स्विमिंग पूल कभी भी नहीं चलेगा। क्या गड़बड़ है बताओ ना, मैं इस बार कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, अपने स्विमिंग पूल से मैं पैसे कमा के रहूँगा। कालू जी, अगर आप स्विमिंग पूल जंगल में बनाओगे तो धूप की वजह से
पानी पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर आपके स्विमिंग पूल के अंदर कोई भी नहीं आएगा। इसीलिए मेरी बात माने, आप स्विमिंग पूल जंगल में नहीं बनाना, बल्कि किसी गुफा के अंदर बनाना, क्योंकि गुफा अंदर से ठंडी होती है और उसके अंदर धूप भी नहीं जाती। हाँ रानी, बात तो कमाल की है तुमने। मैं अगर जंगल में स्विमिंग पूल बनाऊंगा तो धूप की वजह से पानी गर्म हो जाएगा, फिर कौन आएगा मेरे पूल में। मैं ऐसे ही करता हूँ, हमारे जंगल के बाहर पहाड़ी इलाके में जो एक गुफा है, मैं उसी के अंदर बनाऊंगा स्विमिंग पूल। कालू कौवा फिर अपने घर से खुदाल लेकर जंगल से बाहर उस गुफा की ओर चला जाता है। तो ये है गुफा, मैं इसके अंदर बनाऊंगा अपना स्विमिंग पूल। ये गुफा अंदर से ठंडी भी होगी और उसके अंदर धूप भी नहीं जाती। कालू कौवा ये बोलकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। अरे वाह, क्या बढ़िया ठंडी गुफा है ये। अच्छा हुआ इसके अंदर कोई रहता नहीं है। अब मैं आराम से इसके अंदर स्विमिंग पूल बनाऊंगा और पक्षियों से ढेरों ढेर पैसे कमाऊंगा। बस फिर क्या, कालू कौवा खुदाल चलाना शुरू कर देता है। वे जमीन के अंदर स्विमिंग पूल के लिए खड्डा खोद रहा था। बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन चलो, इतना बड़ा खड्डा तो मैंने कर दिया, बस थोड़ा सा और करना है, उसके बाद मेरा स्विमिंग पूल तैयार हो जाएगा। बस पानी भरना होगा इसके अंदर। कुछ ही घंटों में कालू कौवे ने बड़ा सा खड्डा खोद लिया था। बस थोड़ा सा ही रह गया था। कालू कौवा बहुत मेहनत से काम किए जा रहा था। फिर कुछ और देर के बाद कालू कौवे ने स्विमिंग पूल के लिए खड्डा खोद लिया था। बस अब उसके अंदर उसे पानी भरना था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलो भाई, मेरा स्विमिंग पूल तैयार हो गया, बस पानी भरना रह गया है। मैं जाता हूँ नदी और वहाँ से बाल्टी भर भर के पानी लाकर डालता हूँ इसके अंदर। ऐसा बोलकर कालू कौवा गुफा की पास वाली नदी के पास पानी लेने चला जाता है। कालू कौवा नदी के पास आकर बाल्टी में पानी भर लेता है और फिर बाल्टी लेकर वे वापस से गुफा के पास चला जाता है। कालू कौवा बाल्टी भर भर कर पानी उस खड्डे में डाले जा रहा था। इसी तरह उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। बस वे क्या, कालू कौवे का स्विमिंग पूल अब पूरी तरह से बनके तैयार हो गया था। बन गया मेरा स्विमिंग पूल, बन गया मेरा स्विमिंग पूल। अब बस मुझे पक्षियों को यहाँ पर लेके आना है और उनसे पैसे कमाने हैं। चलो पहले मैं तो जाके देखूँ उसके अंदर कि स्विमिंग पूल के अंदर मजा तो आ रहा है ना। कालू कौवा फिर स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगा देता है। पानी ठंडा था, इसीलिए उसे बहुत मजा आ रहा था। कालू कौवा अभी स्विमिंग पूल के पानी में गया ही था कि तभी गुफा के अंदर 4-5 उल्लू आ जाते हैं। ओए, कौन है तू और ये क्या? तूने हमारी गुफा के अंदर ये स्विमिंग पूल क्यों बना दिया? तुझे पता नहीं ये गुफा हमारी है और इस गुफा के अंदर हम काफी समय से रह रहे हैं। उल्लू भाई, मुझे नहीं पता था कि स्विमिंग पूल के अंदर आप सब रहते होगे। मुझे लगा यहाँ पर कोई नहीं रहता होगा, इसलिए तो मैंने यहाँ पर ये स्विमिंग पूल बना दिया। चल चल निकल यहाँ से, ये गुफा हमारी है। जैसे तुम पक्षी हम उल्लुओं को अपने जंगल में रहने नहीं देते, इसी तरह ये गुफा भी हमारी है। हम भी तुझे यहाँ पर रहने नहीं देंगे। पर उल्लू भाई, ये स्विमिंग पूल ये तो मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। मैं तो यहाँ पर पक्षियों को लाने वाला था और उनसे पैसे कमाने वाला था। कोई भी पक्षी यहाँ पर नहीं आएगा, ये गुफा हमारी है। इसका मतलब ये स्विमिंग पूल भी अब से हमारा है। तुम सब जो भी बोलो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। ये स्विमिंग पूल मेरा है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। मैं तो यहाँ पर पक्षियों को लाऊंगा और उनसे पैसे कमाऊंगा। कालू कौवा तो अड़ गया था। कालू कौवे की जिद देखकर वे सारे उल्लू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर गुस्से में एक उल्लू कालू कौवे को पंजों से पकड़कर गुफा के बाहर ले जाता है और उसे गुफा के बाहर लाके फेंक देता है। आइंदा के बाद हमारी गुफा के अंदर आने की हिम्मत नहीं करना, वरना अगली बार तुझे मैं पूरी तरह से तोड़ फोड़ दूंगा। वे उल्लू फिर वापस से गुफा में चला जाता है। हाय रे, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था कि पक्षियों को लाऊंगा, उनसे पैसे कमाऊंगा, पर इन उल्लुओं ने तो मेरा स्विमिंग पूल छीन लिया। वहीं उन सारे उल्लुओं के तो मजे आ गए थे। वे सारे उल्लू कालू कौवे के बनाए हुए स्विमिंग पूल के अंदर मजे से नहा रहे थे। वैसे कहना पड़ेगा उस कौवे ने ये स्विमिंग पूल कितना बढ़िया बनाया है। इसके अंदर नहाने का कितना मजा आ रहा है। उन सारे उल्लुओं को मजे से नहाते हुए कालू कौवा छुप के देख रहा था, पर वे कुछ कर नहीं सकता था। मेरे बनाए गए स्विमिंग पूल के अंदर ये सारे उल्लू कितने मजे कर रहे हैं। कालू कौवा फिर गुस्सा होकर वापस से अपने घर चला जाता है। घर आके कालू कौवा रानी कौवी को सारी बात बताता है। क्या उन उल्लुओं की इतनी हिम्मत कि आपसे आपका स्विमिंग पूल छीन लिया और आपको गुफा से निकाल दिया? हाँ ना रानी, मुझे पता ही नहीं था कि वो गुफा उन उल्लुओं की है, वरना मैं कभी भी वहाँ पर स्विमिंग पूल नहीं बनाता।
कालू जी, आप चिंता न करें, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। मैं उन उल्लुओं से बात करूंगी, देखना मेरी बात मान जाएंगे वो सब। कालू कौवा फिर रानी कौवी को लेकर उसी गुफा की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर में कालू कौवा और रानी कौवी उस गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वे सारे उल्लू स्विमिंग पूल के अंदर मजे से नहा रहे थे। क्या उल्लू भाई, आपने मेरे कालू जी का बनाया हुआ स्विमिंग पूल क्यों छीन लिया? और आप सब कितने मजे कर रहे हो? हाँ तो ये गुफा हमारी है, हमारी तो ये स्विमिंग पूल भी तो हमारा ही हुआ ना। अगर इतना ही था तो ये स्विमिंग पूल यहाँ पर बनाया ही क्यों? मैंने आपको बताया था ना उल्लू भाई, मुझे नहीं पता था। प्लीज उल्लू भाई प्लीज, मुझे यहाँ पर पक्षियों को लाने दो। मैंने ये बनाया इसलिए है ताकि मैं इससे पैसे कमाऊँ। हाँ उल्लू भाई, आप सब चाहो तो हमारे जंगल में आ जाओ, वहाँ पर हमारा बड़ा सा घर है। आप सब चाहो तो उस घर के अंदर आराम से रहो। रानी, ये क्या बोल रही हो? अगर ये सारे के सारे उल्लू हमारे घर के अंदर रहेंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे? कालू जी, घर का क्या है, हम कहीं भी रह लेंगे। पर सोचो जरा, अगर हमें ये स्विमिंग पूल मिल गया तो हम इससे कितने सारे पैसे कमाएंगे, फिर हम दूसरा घर ले लेंगे। देखो भाई, हम सारे उल्लू तुम्हारे जंगल में तो नहीं आ सकते। तुम सारे पक्षी दिन भर कितना शोर मचाते हो और हम उल्लुओं को दिन में ही सोना होता है, इसीलिए हम यहीं पर ठीक हैं। उन उल्लुओं की बात सुनकर रानी कौवी को एक उपाय आता है। रानी कौवी उन उल्लुओं से कहती है, ठीक है उल्लू भाई, अगर आप सब हमारे जंगल में नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं। मैं और कालू जी मिलकर आपको इसी पहाड़ी इलाके के अंदर बड़ा सा लकड़ियों का घर बना के देंगे, बहुत शानदार सा। हम उस घर के अंदर पंखा भी लगा देंगे ताकि आप सबको ठंडी ठंडी हवा आए। देखना, आप सब उल्लुओं को उस घर में रहने का बहुत मजा आएगा। रानी कौवी की बात सुनकर वे सारे उल्लू थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। जल्दी बताएं उल्लू भाई, अगर आप सब बोलते हैं तो हम इसी पहाड़ी इलाके के अंदर आप सब के लिए बड़ा सा घर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। वैसे भी हम इस गुफा के अंदर रह रहकर थोड़ा थक गए हैं। अगर हमें लकड़ी का बना बनाया घर मिलता है, वो भी इस पहाड़ी इलाके के अंदर, तो हम यहाँ से वहाँ चले जाएंगे और ये स्विमिंग पूल हम कालू कौवे को दे देंगे। ये बात सुनकर कालू कौवा और रानी कौवी तो खुश हो जाते हैं और वे दोनों फौरन से उन उल्लुओं के लिए घर बनाने के लिए चले जाते हैं। क्या रानी, अब हमें उन उल्लुओं के लिए लकड़ी का घर बनाना पड़ेगा, वो भी बड़ा सा? हाँ कालू जी, स्विमिंग पूल चाहिए तो घर तो बनाना ही पड़ेगा। बड़ी मुश्किलों से राजी किया है उन्हें। चलें, हम दोनों मिलके घर बनाते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी फिर एक बड़े से पेड़ के पास आकर घर बनाने के लिए लकड़ियां काटने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कालू कौवा और रानी कौवी लकड़ियां लेकर पहाड़ी इलाके में आ जाते हैं और एक जगह पर वे बड़ा सा घर बनाना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी तो खाना पीना भी भूल गए थे। वे दोनों तो बस रात दिन उस घर को बनाने में ही लगे रहते हैं। आखिरकार 2 दिन के बाद कालू कौवा और रानी कौवी उस घर को बना के तैयार कर देते हैं। अरे वाह, ये घर तो बहुत बढ़िया है, यहाँ तो रहने का बहुत मजा आएगा। हाँ उल्लू भाई, अब से घर आप सबका है और वे गुफा मेरी, ठीक है ना? हाँ ठीक है कालू कौवे, पर हाँ, हम तुम्हारे स्विमिंग पूल के अंदर कभी कभी नहाने आया करेंगे। बस अब तो कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि वे स्विमिंग पूल अब पूरी तरह से उनका हो गया था। कालू कौवा अब जंगल में आता है और वहाँ के सब पक्षियों को बताता है कि उसने गुफा के अंदर स्विमिंग पूल बनाया है। गर्मी बहुत ज्यादा थी, सारे के सारे पक्षी स्विमिंग पूल का सुनकर गुफा के अंदर स्विमिंग पूल में नहाने आ जाते हैं। कालू कौवे की आज पहले ही दिन काफी ज्यादा कमाई हो गई थी। कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ज्यादा खुश थे। उधर वे सारे उल्लू घर के अंदर पंखे की ठंडी ठंडी हवा में आराम से सो रहे थे।